हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। आज हम उस स्वर्ण युग की चर्चा करेंगे जिसका स्वप्न मुझे लगता है हर काल में देखा गया है, राम राज्य। राम राज्य। जब प्रभु श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। हाँ, तब का जीवन कैसा था? गोस्वामी तुलसीदास जी हमें केवल एक समृद्ध राज्य का ब्यौरा नहीं देते, नहीं, बल्कि वो एक ऐसे आदर्श समाज का चित्र खींचते हैं जिसकी नींव ही धर्म, प्रेम और कर्तव्य पर रखी गई थी। और आज हम इसी दिव्य चित्र के हर रंग को, हर रेखा को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो इस आदर्श समाज की शुरुआत तो परिवार से ही होती है, और परिवार के केंद्र में है जगत जननी माता सीता। हाँ। तुलसीदास जी उनके सेवा धर्म का वर्णन करते हुए जो पहली चौपाई लिखते हैं, वो अपने आप में ही एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत करती है। जी। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुषु अनुसरई। इस चौपाई में बहुत गहरा भाव छिपा है। आप सोचिए, वे एक चक्रवर्ती सम्राट की महारानी हैं। बिल्कुल। उनके पास अनगिनत दास दासियां हैं जो सेवा कार्य में पूरी तरह से निपुण हैं। फिर भी वे घर के सारे कार्य स्वयं करती हैं, अपने हाथों से। ये कोई मजबूरी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब सेवा में प्रेम और समर्पण का भाव जुड़ जाता है तो वो कार्य भार नहीं रहता, वो आनंद बन जाता है। आनंद बन जाता है। माता सीता अपने आचरण से यही सिखा रही हैं कि स्वामी की सेवा में जो आत्मिक सुख है वो किसी और से सेवा करवाने में मिल ही नहीं सकता। और ये केवल शारीरिक सेवा नहीं है ना? असली सेवा तो मन के स्तर पर होती है। सही बात है। अगली चौपाई इसी गहरे संबंध की ओर संकेत करती है। जे ही विधि कृपा सिंधु सुख माने, सोई करी श्री सेवा विधि जाने, कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेवई सबनि मान मद नाही। देखिए, सेवा विधि जाने, सेवा की विधि को जानती हैं। ये विधि क्या है? ये केवल काम करने का तरीका नहीं है। ये सामने वाले के मन को पढ़ने की क्षमता है। वे ये जानती हैं कि कृपा सिंधु श्री राम को किस बात से, किस भाव से सुख मिलता है। मतलब उनका हर कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए है। बिल्कुल, शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है, मन से मन का संवाद हो रहा है। और इसका जो दूसरा पक्ष है वो तो और भी प्रेरणादायक है। वे अपनी सभी सासों की सेवा करती हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी, और लेश मात्र भी अभिमान या मद नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिस कैकेयी के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, उनकी भी सेवा वो उसी भाव से कर रही हैं। निश्चित रूप से ये सीता जी के चरित्र की महानता है। उनके लिए कैकेयी केवल एक सास है, और सास की सेवा करना उनका धर्म है। अतीत में क्या हुआ वो वर्तमान के कर्तव्य पर हावी नहीं हो रहा। बिल्कुल। ये स्थितप्रज्ञ होने का लक्षण है। वे स्वयं महारानी हैं, फिर भी विनम्रता का ये सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। शायद इसीलिए शिवजी माता पार्वती को सावधान करते हैं कि कोई उन्हें साधारण स्त्री समझने की भूल न करे। हाँ, वे सीता जी के वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हैं। उमा रमा ब्रह्मादि बंधिता, जगदम्बा संततम अनिंदिता। शिवजी कहते हैं, उमा ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो स्वयं जगत जननी रमा यानी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, ब्रह्मा आदि देवता जिनकी वंदना करते हैं। और जो सर्वथा अनिंदिता है, सर्वगुण संपन्न है। हाँ, और जब हम उनके इस वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर उनकी सेवा भाव को देखते हैं तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। जो त्रिभुवन की स्वामिनी है वो इतनी विनम्रता से सेवा कर रही है। यही तो आदर्श है। और इसी महिमा को तुलसीदास जी एक दोहे में भक्ति की पराकाष्ठा तक ले जाते हैं। जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितव न सोई, राम पदारबिंद रति करती सुभाव ही खोई। अद्भुत दोहा है ये। इसका अर्थ है कि जिन लक्ष्मी जी की एक कृपा दृष्टि के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, और वो उनकी ओर देखती भी नहीं। वही लक्ष्मी जी अपने इस महामहिम स्वभाव को, उस ऐश्वर्य को त्याग कर, उसे खोकर केवल और केवल प्रभु श्री राम के चरण कमलों में प्रीति रखती हैं। तो यहाँ ऐश्वर्य पर भक्ति की विजय है। बिल्कुल। उनका देवी वाला स्वभाव उनके भक्त वाले स्वभाव के सामने गौण हो गया है। इससे पता चलता है कि भगवान के लिए सबसे बड़ा पद नहीं बल्कि निर्मल प्रेम और अनन्य भक्ति ही सर्वोपरि है। तो सीता जी में हमें निस्वार्थ सेवा का एक आदर्श मिलता है। क्या सेवा और प्रेम की यही भावना हमें राम और उनके भाइयों के संबंधों में भी दिखाई देती है? बिल्कुल। राम राज्य का दूसरा स्तंभ यही भ्रातृप्रेम है, और ये प्रेम भी अधिकार का नहीं बल्कि सेवा का भूखा है। सेवा का भूखा। हाँ, देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। सेव ही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई,
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहीं, कबहू कृपाल हम ही कुछ कहीं। कबहू कृपाल हमें ही कुछ कहें, ये पंक्ति तो मन को छू लेती है। आज के युग में जहाँ हर कोई अधिकार चाहता है, पद चाहता है, वहाँ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाई हैं जो निरंतर प्रभु का मुख देख रहे हैं। किस लिए? किसी पद के लिए नहीं, बस इस प्रतीक्षा में कि कब कृपालु श्री राम उन्हें किसी सेवा का अवसर देंगे। वे सेवा का अवसर चाहते हैं। ये निस्वार्थ सेवा का आदर्श है। उनकी प्रीति केवल श्री राम के चरणों में है, राज सिंहासन में नहीं। और जब सेवा का भाव इतना निर्मल हो तो स्वामी का प्रेम भी तो उसी तरह बरसता है। बिल्कुल। श्री राम का भी अपने भाइयों पर अपार स्नेह है, पर वो स्नेह केवल भावनात्मक नहीं है, उसमें कर्तव्य का बोध भी है। राम करहीं भातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावही नियति, हर्षित रहे ही नगर के लोगा, करहीं सकल सुर दुर्लभ भोगा। यहाँ सिखावही नीति बहुत महत्वपूर्ण है। भी केवल लाड़ प्यार नहीं करते, बल्कि उन्हें राजधर्म और नीति की शिक्षा भी देते हैं। मतलब उन्हें सक्षम और योग्य भी बनाते हैं। हाँ, एक आदर्श राजा और एक आदर्श बड़े भाई का यही तो लक्षण है। और इस आदर्श व्यवस्था का परिणाम क्या है? हर्षित रहे नगर के लोगा। जब शासक धर्म और प्रेम पर चलते हैं तो प्रजा स्वतः ही सुखी हो जाती है। उन्हें वे भोग सहज ही प्राप्त हो रहे हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। अच्छा, देवताओं को भी दुर्लभ जी। यही तो राम राज्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं है, ये सुशासन का स्वाभाविक फल है। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है अयोध्या के नागरिकों की मानसिकता। वो इतने सुख के शिखर पर हैं, फिर भी उनकी आकांक्षा क्या है? यही तो राम राज्य की आत्मा है। अहनिसी विधि ही मनावत रहे ही, श्री रघुबीर चरण रति चहे ही। ये देखिए, समृद्धि चरम पर है, फिर भी लोग ब्रह्मा जी से और धन दौलत नहीं मांग रहे। उनकी एकमात्र इच्छा है कि श्री रघुवीर के चरणों में उनकी भक्ति बनी रहे, उनकी प्रीति बनी रहे। हाँ, ये दिखाता है कि राम राज्य एक आध्यात्मिक समाज था, जहां भौतिक समृद्धि को साधन माना जाता था, साध्य नहीं। साध्य तो भगवत भक्ति ही थी। पियों के दो पुत्र हुए। उनके गुणों का वर्णन भी बड़ा सारगर्भित है। दो विजयी बिनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। यहाँ गुणों के क्रम पर ध्यान देना चाहिए। वे विजयी हैं, वीर हैं, लेकिन साथ ही विनय भी हैं, विनम्र भी हैं। बिल्कुल, वे रूपवान हैं, लेकिन साथ ही गुण मंदिर और शील घनेरे हैं। गुण और शील के भंडार, ये एक आदर्श वंश की नींव है, जहां वीरता के साथ विनम्रता हो। और इस पूरे मानवीय पारिवारिक प्रसंग के बाद तुलसीदास जी हमें एक गहरा दार्शनिक बिंदु याद दिलाते हैं। हाँ, ताकि हम इस लीला में खोकर उसके मर्म को न भूल जाएं। ज्ञान गिरा गोतीत, अज माया मन गुण पार, सोय सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। ये रामचरित मानस का सार है। तुलसीदास जी सचेत कर रहे हैं कि हम इस सुंदर पारिवारिक लीला में इतना न डूब जाएं कि प्रभु के वास्तविक स्वरूप को भूल जाएं। कि वो कौन है? हाँ, वे याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, जो अजन्मा है, जो माया और मन के त्रिगुणों से भी परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान मनुष्य रूप में ये श्रेष्ठ लीला कर रहे हैं। बहुत खूब। अब अयोध्या की दिनचर्या और वहां के आध्यात्मिक वातावरण पर और गहराई से विचार करते हैं। स्वयं राजा प्रभु श्री राम की दिनचर्या कैसी थी? वो भी एक आदर्श है। देखिए, प्रातःकाल सरऊ करी मज्जन, बैठई सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। यद्यपि सब जानहि, सब कुछ जानते हुए भी सुनते हैं। यही तो बात है। प्रभु श्री राम त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं। वेदों और पुराणों का ज्ञान तो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। फिर भी वे प्रतिदिन प्रातः सरयू में स्नान कर सभा में बैठते हैं और अपने गुरु वशिष्ठ जी से वेद पुराण का श्रवण करते हैं। क्यों? यह गुरु और ज्ञान के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा है। वे अपने आचरण से समाज को शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, कि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, उसे सत्संग और शास्त्र श्रवण कभी नहीं त्यागना चाहिए। और ये आध्यात्मिक चेतना केवल राजसभा तक सीमित नहीं थी, ये तो पूरे समाज में व्याप्त थी। बिल्कुल, हर घर एक सत्संग भवन था। सबके गृह गृह होए पुराना, रामचरित पावन विधिनाना, नर अरुणारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निसजात न जानई। आप कल्पना कीजिए उस नगर की स्त्री पुरुष सभी अपने दैनिक कार्यों के बीच भी राम गुणगान में इतने मग्न हैं कि उन्हें दिन और रात बीतने का भी पता नहीं चलता। ये तो एक सामूहिक आध्यात्मिक समाधि जैसी स्थिति है। बिल्कुल,
समाज का हर व्यक्ति एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है, और वो चेतना है राम। ऐसे नगर की समृद्धि का वर्णन भला कौन कर सकता है? तुलसीदास जी तो स्वयं अपनी असमर्थता व्यक्त कर देते हैं। स्वाभाविक ही है। अवधपुरी बासिन पर सुख संपदा समाज, सहस्र शेष नहीं कही सकही, जहां नृप राम बिराज। जहां श्रीराम स्वयं राजा हों, वहां के सुख का वर्णन सहस्र शेष नाग भी नहीं कर सकते। हाँ, अपनी 1000 जीवाओं से भी नहीं। इसके बाद जो वर्णन आता है वो तो उस दिव्य नगर की बस एक छोटी सी झांकी है। और वो झांकी भी मन को चकित कर देती है। स्वर्ण और मणियों से बनी अट्टालिकाएं, मूंगे की दहलियां, रत्नों के खंभे, पन्ने से जड़ी सोने की दीवारें, ये केवल बाहरी चमक नहीं है, ये रत्न और मणियां उस नगर की दिव्य आभा का प्रतीक हैं। स्फटिक के आंगन, वो निर्मलता और पारदर्शिता को दर्शाते हैं, और हीरों से जड़े सोने की किवाड़ उस राज्य की सुरक्षा और दृढ़ता को। हर वस्तु में दिव्यता और कला का समावेश है। और कला का सबसे सुंदर रूप तो हर घर में बनी चित्रशालाओं में दिखता है, जिनमें श्री राम के चरित्र अंकित हैं, जो मुनियों का भी मन मोह लेते हैं। और प्रकृति का सौंदर्य भी अद्भुत है। घरों पर मोर और कबूतर नाच रहे हैं, और बालक तोता मैना को सांसारिक बातें नहीं सिखा रहे। नहीं, उन्हें राम, रघुपति, जनपालक कहना सिखा रहे हैं। ये छोटी सी बात बहुत गहरा अर्थ रखती है। ये दर्शाती है कि राम नाम उस समाज की श्वास में बस चुका था। बच्चों के खेल भी भगवनमय थे। और अयोध्या का बाजार, कहा गया है कि वहां वस्तुएं बिना मूल्य मिलती हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? बिना मूल्य का शाब्दिक अर्थ ये नहीं कि सब कुछ मुफ्त था। इसका भाव यह है कि वहां इतनी प्रचुरता थी, इतनी संपन्नता थी कि किसी वस्तु का अभाव ही नहीं था। अच्छा, हर कोई इतना संपन्न और संतुष्ट था कि लेन देन का व्यवहार एक औपचारिकता मात्र रह गया था। जब समाज में आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो और लोगों में संतोष हो, तो वस्तुओं का मूल्य गौण हो जाता है। यह एक आदर्श आर्थिक व्यवस्था का शिखर है। बिल्कुल। इस अद्भुत वर्णन के बाद काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को एक बहुत ही सुंदर रूपक के माध्यम से राम राज्य के आध्यात्मिक प्रभाव को समझाते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि राम प्रताप रूपी सूर्य के उदय होने से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, और ये रूपक राम राज्य के वास्तविक मर्म को समझने की कुंजी है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अविद्या यानी अज्ञान रूपी रात्रि का अंत हो जाता है। सारा भ्रम, सारा अंधेरा छट जाता है। और रात्रि के नष्ट होते ही जो जीव रात्रि में सक्रिय होते हैं वो छिप जाते हैं, जैसे पाप रूपी उल्लू। हाँ, वो छिप गए, और काम क्रोध रूपी कुमुद के फूल जो चांदनी में खिलते हैं वो सूर्य के तेज से मुरझा जाते हैं। और चोरों का क्या होता है? जो चोर रात्रि में सक्रिय होते हैं, जैसे मत्सर, मान, मोह, इन चोरों का भी कोई पता नहीं चलता, उनका अंत हो जाता है। तो ये सूर्योदय नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है, और साथ ही सकारात्मक शक्तियों का उदय भी करता है। जैसे धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान के कमल खिल उठते हैं। और सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक रूपी चकवा पक्षी जो रात में बिछड़ जाते हैं, वे अब शोक रहित हो जाते हैं। बिल्कुल। पर इस रूपक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अंतिम पंक्ति में है। यह प्रताप केवल बाहरी राज्य के लिए नहीं है। यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। जब किसी व्यक्ति के हृदय में यह सूर्य उदय होता है, हाँ, उसके अंतःकरण में, तो उसके भीतर भी यही परिवर्तन आता है। उसके दुर्गुण रूपी उल्लू और चोर नष्ट हो जाते हैं, और सद्गुण रूपी कमल खिल उठते हैं। रामराज्य एक बाहरी व्यवस्था होने के साथ साथ एक आंतरिक आध्यात्मिक अवस्था भी है। क्या अद्भुत दर्शन है। अब हम कथा के उस प्रसंग पर आते हैं जहां इस आनंदमय वातावरण में सनकादि मुनियों का आगमन होता है। हाँ, प्रभु श्रीराम भाइयों और हनुमान जी के साथ एक सुंदर उपवन में बैठे हैं, और उसी समय वहां ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि मुनि आते हैं, जो तेज के पुंज है, सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। और देखने में बालक लगते हैं, पर हैं सृष्टि के आदि ऋषियों में से। वे अगस्त्य मुनि के आश्रम से राम कथा सुनकर आ रहे थे। और प्रभु का आचरण देखिए। मुनियों को आते देखकर वे हर्षित होते हैं, सिंहासन से उतरकर दंडवत प्रणाम करते हैं, और उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर, अपना उत्तरी वस्त्र भूमि पर बिछा देते हैं। ये तो संत सम्मान की पराकाष्ठा है। चक्रवर्ती सम्राट, स्वयं परब्रह्म परमात्मा, ज्ञान के साक्षात स्वरूप ऋषियों के लिए अपना वस्त्र धरती पर बिछा रहे हैं। ये राम राज्य का एक और स्तंभ है, ज्ञान का सर्वोच्च सम्मान। राजा की सत्ता ज्ञान के सामने नतमस्तक है। मुनुगण श्रीराम की छवि देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और श्रीराम भी भाव विभोर होकर मुनियों से कहते हैं,
आज मैं धन्य हुआ, आपके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर वे कहते हैं, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है जिससे बिना प्रयास के ही भव बंधन कट जाता है। यहाँ स्वयं भगवान सत्संग की महिमा का बखान कर रहे हैं। हाँ, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, वे कह रहे हैं कि संत का संग करो। ये संसार को एक स्पष्ट संदेश है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग संतों के माध्यम से होकर जाता है। इस दिव्य संवाद के बाद मुनिगण प्रभु की स्तुति करते हैं और अंत में वे जो वरदान मांगते हैं वो संपूर्ण रामचरितमानस का सार है। सब कुछ जानने वाले, ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले विज्ञानी मुनि प्रभु से क्या मांगते हैं? न वे मोक्ष मांगते हैं, न सिद्धियां, न स्वर्ग। वे कहते हैं, प्रेम भगति अनपाइनी देहु हम ही श्री राम। अनपाइनी अर्थात कभी नष्ट न होने वाली, कभी कम न होने वाली अविचल प्रेमा भक्ति। यही सबसे महत्वपूर्ण याचना है। बिल्कुल। ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी उन्हें यह अनुभव हुआ कि जीवन की सार्थकता, परम आनंद उस परब्रह्म के साथ प्रेम के संबंध में ही है। वे ऐसी भक्ति मांगते हैं जो त्रिविध ताप और भवबंधन का नाश करे, और जो इस संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान हो। ज्ञान जहां तक पहुंचा सकता है, वहां पहुंचकर भी उन्हें लगा कि अंतिम लक्ष्य प्रेमी है, भक्ति ही है। तो आज हमने देखा कि राम राज्य केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था थी। एक ऐसा समाज जहां समृद्धि, सौंदर्य और आनंद सब कुछ भक्ति और धर्म के आधार पर टिका था। हाँ, अयोध्या के हर घर, हर नागरिक का जीवन प्रभु श्री राम के गुणगान में ही बीतता था। और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाता है कि किसी भी आदर्श समाज का चरमोत्कर्ष उसकी भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपने आदर्श के प्रति अटूट श्रद्धा और भगवत प्रेम की सामूहिक चेतना में निहित होता है। राम राज्य की नींव धर्म थी और उसका शिखर भक्ति थी। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।